बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि बानी पीटीआई मुजरिम इमरान नियाज़ी जो इस वक्त अडियाला जेल में है, उसने अपनी बहन अलीमा खानम को जो है वो एक खसूसी पैगाम देकर रवाना किया। तो आज अलीमा खान की कोशिश ये थी कि वो चीफ़ जस्टिस साहबान से मुलाकात कर सके। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चूँकि आपको पता है कि चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी साहब इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं, वो चाइना में मौजूद हैं। तो यहाँ पे उनके अपने महबूब क्या नाम है उनका, वो सही मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस के फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे भी मुलाकात की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुलाकात की कोशिश की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर तो उनसे मिले और उनके चैम्बर में मुलाकात हुई। और मुलाकात में बैरिस्टर गौर, अलीमा खानम और ये सब और दीगर शामिल थे। तो वहाँ पे उनका वही रोना धोना कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा, इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, वो जो कुछ है। लेकिन यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में अलीमा खान इसी सुप्रीम कोर्ट में आलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे मुंतज़र रही कि किसी तरीके से मुलाकात का एहतमाम हो जाए। और साथ ये था कि सुलेमान अकरम राजा भी थे। लेकिन यहाँ पे ख़बर ये चली, पता ही इंफॉर्मेशन ये आई कि जो है वो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, या मुलाकात मंसूर अली शाह साहब ने नहीं की, जान के नहीं की, पैगाम नहीं पहुंचा, क्या वजह थी वो चीज़ें तो सामने नहीं आई। लेकिन उनका मकसद ये था कि किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो चूँकि आज जुमा था, तो ये जब आए हैं या जब इन्होंने अप्रोच किया तो मंसूर अली शाह साहब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, शायद वो घर चले गए थे। तो इस वजह से वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो इन्होंने फिर एक ख़त जो है वो चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी और प्लस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम रवाना किया। वो ख़त इमरान खान की जानिब से भी लिखा हुआ है और उस ख़त में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लगाए, इल्ज़ामात भी लगाए, कुछ हकीकतें भी बताई, कुछ झूठ था, कुछ सच था, वट एवर, जिस बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई 10-11 सफ़ात पर मुश्तमिल वो ख़त है। उसमें उन्होंने जी मुल्क में मीडिया पर कदगन है, मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ वायलेट हो रहे हैं, मुल्क में जो है वो फिस्तायत का दौर है, ये उनका जो चरबा ज़बानी है, जो उनका पॉइंट है, जो स्टैंड है, वो उन्होंने उस ख़त में लिखे। और साथ वही रोना कि बानी पीटीआई की उनके बच्चों से वो जो सुलेमान और कासिम जो लंदन में बैठे हुए हैं, जो आज तक अपने बाप के लिए आए नहीं हैं और चीज़ें हैं, वो भाई उनसे भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। अब मुलाकात वो आते नहीं है। बहरहाल ये था जी उनसे फ़ोन पे बात नहीं हो सकती। और फिर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है जी, वो डेथ सेल में रखा हुआ है, हम उनसे मिलने जाते हैं, हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। और फिर इमरान खान का जेल के अंदर ट्रायल क्यों हो रहा है? जेल में ट्रायल होता है तो उसमें आम जो लोग बैठे होते हैं उसमें मखसूस लोग बिठा दिए जाते हैं और हमें जाने की इजाज़त नहीं है, और हमारी बजाय कोई और मिलने चला जाता है उससे। तो ये सारे मुद्दे, सारे चीज़ें जो हैं इन्होंने उस ख़त में लिखी हैं और वो ख़त पहुंचाया गया है चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को। और साथ जो है वो याया अफरीदी को भी उस ख़त की कापी जो है भाई उसके नाम लिखी है। अब वो चीफ़ जस्टिस आएंगे तो उनको ख़त मिलेगा। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि ये आए थे इस मकसद के लिए, अलीमा खानम जो हैं कि उनकी मुलाकात हो सके, लेकिन उनकी मुलाकातें नहीं हो सकी। वो मिलना चाह रही थी। अब ये समझ नहीं आ रही कि मंसूर अली शाह साहब को शायद पता ना होगा, वरना तो वो मिलते हैं। आज भी उनकी कुछ सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई। तो यूँ वो मिलने जुलने से तो वो थोड़े सोशल हैं, मिल लेते, लेकिन शायद उनको मैसेज डिले देर से पहुंचा हो, वो सुप्रीम कोर्ट में ना हो। ये भी हो सकता है कि ये मिलने जा रहे थे तो वो जान के भी ना मिले हों, ये भी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्योंकि ऑलरेडी मंसूर अली शाह साहब जो है वो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की वजह से और मावरे आइन इनको जो है वो रिलीफ देने की वजह से वो अपनी चीफ़ जजी से भी जो है वो हाथ उनको धोना पड़ा। और जिस तरीके से चीज़ें थी वो आपके सामने हैं। तो ये हो सकता है कि उन्होंने जान के भी थोड़ा एतराज़ किया हो, यानी कि मुझे नहीं मिलना चाहिए या मैं नहीं मिलता, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो जो है वो चले गए हों और ये लेट पहुँचे हों। तो बहरहाल बात यह है कि इनकी उम्मीद तो दम तोड़ गई। ये थे कि अब तो हमारा
ठीक है 2 दिन का ही चीफ जस्टिस सही, लेकिन अब तो हमारा चीफ जस्टिस बैठा है तो उससे कहीं अगर कोई फेवर हो जाए तो बात यह है वो फेवर बेचारे क्या दे सकते हैं, जो उन्होंने फेवरें दी हैं उनका क्या हाल हुआ है। उसी फेवर की वजह से आज मंसूर अली शाह खुद जो है वो अपने लिए फेवर मांगते फिर रहे हैं। तो बहरहाल जो आप करते हो फिर उसका उसको भरते भी हो, ठीक है। तो यूँ तहरीक इंसाफ के जो अलीमा खानम है बानी पीटीआई की बहन, वो आज मायूस लौटी हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी मुलाकात जो है वो हुई। अब बात यह है कि अलीमा खानम जो हैं वो इस वक्त उनकी जंग भी चल रही है। वो पीटीआई की आज योम तसीस भी था, तो पीटीआई पे कब्ज़ा गिरी का भी एक मैटर चल रहा है कि बहुत सारे लोग एक्टिव हुए हैं, हर बंदा अपना क्लेम कर रहा है, और पीटीआई के विद इन पीटीआई जो फाइट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। तो इस सूरत हाल में जो है वो अलीमा खानम जो है वो चीज़ों को अब संभाल रही हैं। बुशरा तो वैसे भी जेल चली गई है, क्योंकि अलीमा और बुशरा की भी आपस में नहीं लगती, इनका भी फाइट था। तो अब दूसरी साइड पे अलीमा खानम जो है वो खान के लिए मैसेंजर का भी काम करती हैं, और क्योंकि अब इनकी मुलाकात नहीं हो रही खान से, इस वजह से वो जो मैसेजिंग का तरीक़ाकार था वो रुक गया है। वरना अलीमा खान जेल में जाती, इमरान खान उसको मैसेज देते और ये इस मैसेज को मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाती। मैं उसकी आपको चंद वो देता हूँ, वजाहत मिसालें दे रहा हूँ कि अलीमा खान के व्हाट्सएप की चीज़ें कुछ ज़ाहिर हुई थी, उसमें ये कुछ इंडियन सहाफ़ियों से रबते में थी, कुछ जो है वो बैरूनी जो मगरबी मीडिया के लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनसे रबते में थी, और कुछ कांग्रेसमैन, और ये सारा कुछ। तो इमरान खान जो है, अच्छा फिर जो इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट भी बड़े अरसे से कहते हैं खामोश है, उसमें वो चीज़ें नहीं चल रही। उसकी भी वजह ये है कि वो इमरान खान ही जो है अलीमा खान को मैसेज करा देते थे कि ये चीज़ सोशल मीडिया पे लगवानी है, ये लगवानी है, और वो सोशल मीडिया इसका बैरून मुल्क से चलता है। तो यूँ अलीमा खानम की मुलाकात ना होने की वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल इनको पैदा हो रहे हैं, इनका नरेटिव कमज़ोर हो रहा है, रियासत के ख़िलाफ़ इनकी जो इनकी फितनागरी है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी है। अब देखें, एक साइड पे इंडिया में थ्रेट कर रहा है, दूसरी साइड पे अब इंडिया की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान में कमज़ोर हो गया। उसकी एक वजह मैं ये भी समझता हूँ कि मोदी जो बरह रास्त अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत पे उतर आया है, उसकी वजह रीज़न ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सूरत में जो हमारी प्रॉक्सियाँ थी वो तो अब फेल हो गई हैं, तो अब हमें बरह रास्त ही जो है वो आना है। तो फिर हमने देखा कि मोदी जिस तरीके से इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत कर रहा है, और ख़ासकर इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी कनेक्टेड हैं। लेकिन बात यह है कि अलीमा खानम जो है वो यहाँ पे आ गई। अब वो दरख्वास्त भी उन्होंने कल मिशाल यूसुफजई ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती, और मिशाल यूसुफजई के बारे में ख़ुद अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान के ये मिलने जाती है तो क्या वहाँ पे गुल खिलते हैं। तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा बयान नहीं करना चाहता, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये भी है कि मुलाकात वाले इशू पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इनका ये चल रहा है, उन्होंने दरख्वास्त दी है तौहीन अदालत की। तो अब देखते हैं वो मामलात कैसे और किस सिमत चलते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अलीमा खान से कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुलाकात नहीं की, जान के नहीं की, वैसे नहीं की, बाई चांस नहीं हुई। तो बहरहाल ये आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।